हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए है लैक ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन मॉडल जिसको जैकब एंड मोनोड ने प्रस्तुत किया था। देखिए, ये ओपेरॉन मॉडल है या लैक ओपेरॉन मॉडल। ये ग्रेजुएशन में भी और इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। एकेडमिक स्टडी जब बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं या इससे रिलेटेड जो जीन्स का ग्रुप होता है उसे हम लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। ओपेरॉन किसे कहेंगे? जो कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं सेल के अंदर, उनको नियमन करने वाले या रेगुलेट करने वाले जो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जीन्स या उनसे रिलेटेड जीन्स का जो समूह होता है उसको हम स्ट्रक्चरल या ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु में लैक्टोज कैटाबॉलिज्म की स्टडी की। उन्होंने बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो जीन का रेगुलेशन होता है, अर्थात जीन का जो नियमन होता है, जीन नियमन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रोसेस में जीन का नियमन यानी जीन का जो रेगुलेशन होता है वो या तो इंडक्शन द्वारा होता है या रिप्रेशन द्वारा होता है। इंडक्शन का मतलब है प्रेरण, मोटिवेशन द्वारा होता है, या संदमन द्वारा होता है। संदमन का मतलब है रोकना, प्रेरण का मतलब है एक्टिवेट यानी कि करना, क्रिया करना। तो लैक्टोज कैटाबॉलिक एंजाइम इन्होंने अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनार्ड ने बताया कि लैक्टोज की कैटाबॉलिक जो एंजाइम होते हैं लैक्टोज में वो होते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। ये 3 एंजाइम होते हैं और इन 3 एंजाइम से संबंधित 3 जीन्स होते हैं। ये 3 जीन्स इन तीनों एंजाइम से, जो लैक्टोज की कैटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, इन तीनों एंजाइम से रिलेटेड 3 जीन्स होते हैं जिन्हें हम सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y और सिस्ट्रॉन A के नाम से जानते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज से रिलेटेड एंजाइम होता है सिस्ट्रॉन Z और गैलेक्टोज परमिएज से रिलेटेड होता है जीन सिस्ट्रॉन Y और थायोगैलेक्टोज ट्रांस एसिटिलेज से संबंधित जीन होता है सिस्ट्रॉन A। और ये जो जीन हैं सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y, सिस्ट्रॉन A, ये तीनों जीन्स एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं और इन जीन्स को हम स्ट्रक्चरल जीन्स या संरचनात्मक जीन्स भी कहते हैं। इन जीन्स को कंट्रोल करने वाले जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल जीन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो कंट्रोल जीन्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेगुलेटर जीन और दूसरा प्रमोटर जीन और तीसरा ऑपरेटर जीन। अब देखिए, इन तीनों जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स की जो परस्पर क्रियाएं हैं और इनसे मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है ये देखते हैं। देखिएगा, अगर ये जो कंट्रोल जीन्स हैं ये 3 होंगे, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। और इन जीन्स जो कंट्रोल जीन्स हैं इनके पास स्थित होते हैं स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y और सिस्ट्रॉन A। ये 3 जीन्स आप पास पास स्थित होते हैं। देखिए, रेगुलेटर जीन्स का यहाँ अगर इंड्यूसर अब्सेंट होगा, इंड्यूसर जो है डीएनए के सेगमेंट्स ही होते हैं
डीएनए सेगमेंट्स ही इंड्यूसर का काम करते हैं। किसी भी मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस की दर को बढ़ाने का काम ये इंड्यूसर करते हैं। इसकी जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो किस पर डिपेंड होती है? इंड्यूसर पर। तो इंड्यूसर अगर अब्सेंट होगा तो क्या होता है? पहले तो चलिए ये समझ लीजिए कि रेगुलेटर जीन क्या करते हैं। रेगुलेटर जीन जो है एक एंजाइम का स्रावण करते हैं, एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो क्या करता है? रिप्रेसर का कार्य करता है, संदमन का कार्य करता है, यानी कि प्रक्रिया को धीमा बनाता है या रोकने का काम करता है जो प्रोसेस है। तो इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है? रुक जाती है, रिप्रेस हो जाती है, संदमित हो जाती है। फिर जो प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन का जो कार्य है, प्रमोटर जीन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्थित होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन जो अनुलेखन की प्रोसेस है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने का जो काम है वो प्रमोटर जीन करता है। वो यहां से प्रारंभ होती है प्रोसेस। और जो ऑपरेटर जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। चलिए देखते हैं अब ये कंट्रोल जीन या रेगुलेटर जीन किस प्रकार से प्रोसेस करता है। रेगुलेटर जीन ने एक पदार्थ स्रावित किया जिसको क्या कहेंगे? रिप्रेसर। पदार्थ स्रावित किया, एंजाइम स्रावित करता है और वो रिप्रेसर का काम करता है। उसके बाद ये जो रिप्रेसर है ये किससे? ऑपरेटर जीन से जाके अटैच हो जाता है। ये जो रिप्रेसर है अटैचेस विद ऑपरेटर जीन से जाके अटैच हो जाएगा और उसके बाद इस रिप्रेसर के कारण जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है या मैसेंजर आरएनए का जो सिंथेसिस है, मैसेंजर आरएनए जो सिंथेसिस होना होता है या मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है डीएनए से, वो नहीं हो पाता है, वो नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा। नो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज, यानी कि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज यहां पर नहीं हो पाता। अब आता है, देखिए, जो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है, अगर डीएनए के सेगमेंट में का जो सेगमेंट है वो मोटिवेट करता है रिएक्शन को, तो क्या होता है? रेगुलेटर जीन तो अपना ही काम करेगा। रेगुलेटर जीन क्या निकालेगा? एक एंजाइम निकालेगा, रिप्रेसर। क्या निकालने का? रिप्रेसर। इसने तो अपना काम किया, इसने संदमक यानी कि प्रक्रिया को रोकने वाला एंजाइम निकाला और डीएनए के सेगमेंट्स या इंड्यूसर, और इंड्यूसर अपना काम करता है मोटिवेट करने का या प्रेरण। इधर से डीएनए के सेगमेंट आएंगे और इस रिप्रेसर को क्या करेंगे? इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये इंड्यूसर यहां से आए और इंड्यूसर ने इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। और जब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? ऑपरेटर जीन मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, यहां देखिए ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑपरेटर जीन, तो यहां से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इनके जो सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y और सिस्ट्रॉन A के जो एंजाइम्स हैं और इनके जो जीन्स हैं, ये तीनों मैसेंजर आरएनए, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज कर देंगे। यहाँ पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ही होता है ये, तो इस प्रकार एक मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, उसके बाद फिर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो आज आप लोगों ने देखा लैक ओपेरन मॉडल। तो आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा हो
कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।